वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। मतलब प्रोस्पेक्टिंग के तरीके, हम किस किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? इंटरेस्टेड कस्टमर्स को ढूंढना और उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना। ऐसे लोगों को ढूंढना जो प्रोडक्ट को खरीदने की एबिलिटी रखते हो, विलिंगनेस रखते हो, ठीक है, उनके पास परचेजिंग पावर हो, मतलब कि पैसा भी हो, वो खरीदना भी चाहते हो, विलिंगनेस भी हो, तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। और उसको ही ढूंढना प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। का मेथड है एंडलेस चेन मेथड और फैमिली ट्री मेथड। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ इतना है कि जो एक सेल्समैन होता है वो प्रीवियस सेटिस्फाई कस्टमर, मैंने यहाँ पे कस्टमर लिखना भूल गई हूँ, आप एज्यूम कर लेना यहाँ पे कस्टमर लिखा हुआ है। तो एक सेल्समैन कॉन्टैक्ट करता है किससे? प्रीवियस सेटिस्फाई कस्टमर से। जो उसका कस्टमर था पहले का कस्टमर, जो पूरी तरह से सेटिस्फाई है उसके प्रोडक्ट से, जो खरीद चुका है, जो यूज़ कर चुका है और सेटिस्फाई भी हो गया है। तो सेल्समैन ने किससे कॉन्टैक्ट किया? अपने पुराने कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट किया और उनसे उन लोगों के नाम मांगे जो उसका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसके फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के नाम मांगे। और इस प्रीवियस सेटिस्फाई कस्टमर्स ने सेल्समैन को वो नाम रेफर कर दिए, वो नाम दे दिए अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक सेल्समैन ने अपने पुराने कस्टमर से उसके दोस्तों और उसके रिश्तेदारों के नाम मांगे जो उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं और उसका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो सेटिस्फाई कस्टमर ने इसको वो नाम दे दिए। तो ये हुआ चेन मेथड। देखो अब ये चेन मेथड कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल्समैन हीनाज अप्रोचेस। अगर वो हीना है तो वो सेल्समैन नहीं, सेल्स वूमेन होगी, लेकिन इतना चलता है। अब जो सेल्समैन हीना है उसने अपने दो पुराने कस्टमर से बात की, असलम से और कमल से। तो उनसे कहा कि तुम्हारी नज़र में कोई तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, तुम तो पहले से ही सेटिस्फाई हो, पता चला हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है तुम्हें, तो मुझे और नाम दे दो। तो इसने दे दिए राकेश का और फरहान का, और इसने दे दिए सायमा का और अमन का। तो एक चेन क्रिएट हो रही है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे, फिर ये किसी का देगा, ये किसी का देगा, ये किसी का देगा, ये किसी का देगा। तो यहाँ पे एक चेन बन रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडलेस चेन मेथड। इसमें सेल्समैन अपने पुराने कस्टमर से कुछ नाम मांगता है, उसके फ्रेंड्स के और उसके रिलेटिव्स के, और इसकी सक्सेस, इस मेथड की जो सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है? जो पहले कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन ली है, उसे जितना मज़ा आएगा वो उतना ही राम को रिकमेंड करेगा। अगर उसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं लगा तो वो किसी और को क्यों सलाह देगा कि तुम इसका प्रोडक्ट खरीदो? नहीं देगा ना। तो पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अगर इस मेथड को यूज़ करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो चेन वाले मेथड में एक चेन क्रिएट होती रहती है, और इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम ये भी बोलते हैं फैमिली ट्री मेथड। फैमिली ट्री मेथड, क्योंकि यहाँ पे ना हमने बचपन में बहुत सारे ट्रीज़ में फैमिली की फ़ोटो चिपकाई होगी, तो यहाँ पे ना वो फैमिली से और फ्रेंड से और रिलेटिव से, इन सब से नाम मांग रहा है ना, तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है फैमिली ट्री मेथड। और जिन कस्टमर्स को हम देते हैं ना, कौन देता है? प्रीवियस कस्टमर, जो पुराना कस्टमर जिन कस्टमर को देता है उसको रेफर्ड प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पहला तो ये था। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है किसका? एंडलेस चेन मेथड का। इसमें क्या होता है? सेल्समैन क्या करेगा? कॉन्टैक्ट करेगा किससे? उसमें उसने किया था पुराने कस्टमर में, बट इसमें वो किससे करेगा? इन्फ्लुएंशियल पर्सन से। इन्फ्लुएंशियल थोड़ा सा कट गया ये इन्फ्लुएंशियल की स्पेलिंग। तो वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कॉन्टैक्ट करेगा। इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन होते हैं? जिनके पास पावर है, पैसा है, और कहीं ना कहीं वो थोड़े प्रभावशाली हैं, इम्प्रेसिव हैं। कहने का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जैसे कि एक मिनिस्टर हो गया, एमएलए हो गया, सरपंच हो गया, डॉक्टर, लॉयर, सोशल वर्कर हो गया। ये सारे क्या होते हैं? इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, क्योंकि इन लोगों के ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो सेल्समैन डायरेक्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कॉन्टैक्ट कर लेता है, तो इसके थ्रू सेल्समैन को बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर मिल जाते हैं। देखो इन्फ्लुएंशियल पर्सन क्या करेगा? अब
यहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनाया है। अब ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन इस सेल्समैन को कुछ नाम रिकमेंड कर देगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे पर्सन है सोसाइटी में जिनको ये जानता है। तो इस इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने सेल्समैन को नाम रिकमेंड कर दिए। ठीक है। एंडलेस चेन मेथड में प्रीवियस कस्टमर से इसने नाम मांगे सेल्समैन ने, और इसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सन से नाम मांग लिए। ठीक है। थर्ड है द कैनवासिंग और कोल्ड टर्की मेथड। इसमें क्या करता है, जो सेल्समैन होता है ना, वो एक लिस्ट तैयार करता है, एक लिस्ट तैयार करता है ऐसे इंसानों की जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। जो इसके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, ऐसे इंसानों की लिस्ट ये तैयार कर लेता है। बहुत सारे डेटा वगैरह होते हैं, कहीं से भी लिस्ट तैयार कर सकता है। ठीक है। ऐसे कस्टमर्स जो इसके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, इसने लिस्ट तैयार कर ली। अब लिस्ट तैयार करने के बाद इसमें ना अभी इन पर्सन्स के बारे में जानता नहीं है, इसके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, उनके क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उनका टेस्ट है, क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, अभी कुछ नहीं जानता। बस इसने कहीं से डेटा वेटा से कहीं से उठा के इसने एक लिस्ट तैयार कर ली जो इसके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। इसको ज़्यादा मालूम नहीं है उनके बारे में। और अब क्या करेगा, ये लिस्ट तैयार करने के बाद 1 बाय 1 एक एक पर्सन को कॉल करेगा, एक एक पर्सन को कॉल करके उनको कन्विंस करेगा, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, उसे समझाएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाले करते हैं। वो हर एक, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास लिस्ट होती है कि इसको कॉल करना है। जो कॉल सेंटर में काम करते हैं उनको पता होगा कि एक लिस्ट होती है जिसको उन्हें कॉल करनी होती है, तो 1 बाय 1 ये कॉल करेगा और उनको सारी बातें डिटेल में समझाएगा, हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, हमारा ऐसा प्रोडक्ट है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता जिस पे हम अपना टाइम लगा रहे हैं वो हमारा प्रोस्पेक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा। बस यहाँ पे ना 50-50% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, कोई बन भी जाता है, कोई नहीं भी बनता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड समझ में आ गया। बस इसमें क्या करता है, सेल्समैन एक लिस्ट तैयार कर लेता है और उनको 1 बाय 1 कॉल करता है। ये था थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है, इस मेथड के थ्रू ये माना जाता है कि जो प्रोस्पेक्ट्स है ना, जो कस्टमर्स है ना, वो हर जगह हैं, हर जगह। अगर सेल्समैन अपनी आंखें खोल के देखता है ना, ईयर्स को ओपन रखता है ना, तो उसे कहीं से भी प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। मैरिज फंक्शन में, सिनेमा हॉल में, टेम्पल में, टी स्टॉल पे, स्कूल में, कॉलेज में। अगर वो डिटेल में ऑब्जर्वेशन करता है किसको क्या नीड है, तो वो फाइंड आउट एक प्रोस्पेक्ट को फाइंड कर सकता है। यहाँ पे बस इतना है कि इस मेथड के थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन की जाती है। डिटेल में सेल्समैन पर्सनल ऑब्जर्व करता है, समझता है। बहुत सारे पार्टी में एक पार्टी अरेंज हुई, एक फंक्शन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे, डिटेल में उनसे बातें कर लेगा, उनको जानने की कोशिश करेगा। तो अगर वो ऑब्जर्व करेगा ना बहुत अच्छे से, तो वो अपने प्रोस्पेक्ट को उस पूरी भीड़ में से ढूंढ के ला सकता है। फोर्थ सिर्फ इतना कहता है। ठीक है। अब फिफ्थ की बात करें तो डायरेक्ट मेल और टेलीफोन मैथड। इसमें सेल्समैन क्या करता है, टेलीफोन के थ्रू या डायरेक्ट मेल के थ्रू मैसेज भेज देता है। किसको, जो उसके पास पहले से ही कस्टमर्स हैं, जिन कस्टमर्स को ये पहले से जानता है, जो इसके पास नोन कस्टमर्स हैं पहले से ही, जिन कस्टमर्स को ये जानता है, उनको डायरेक्ट मेल भेज देगा या फिर उनको टेलीफोन कर देगा और बोलेगा कि मुझे ना कुछ लोगों के नाम दे दो जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। ये कहीं ना कहीं आपको पहले की तरह लगेगा, द एंडलेस चेन मेथड की तरह, लेकिन इन दोनों में ना डिफरेंस है। इसमें वो टेलीफोन के थ्रू या डायरेक्ट मेल के थ्रू उन नोन कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट बना रहा है, लेकिन उसमें वो ऐसा नहीं करता है। उसमें एक चेन क्रिएट होती रहती है, उसमें वो मिलता है, समझता है, चीज़ जानता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट मेल भेज रहा है और टेलीफोन कर रहा है नोन कस्टमर्स को, और फिर जाके वो लोग इसको नाम प्रोवाइड कर रहे हैं जिन लोगों को वो जानते हैं। ठीक है। फिफ्थ में इतना था। और सिक्स्थ में कंपनी का रिकॉर्ड। कंपनी के रिकॉर्ड से भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपनी के रिकॉर्ड में ना बहुत सारे नेम ऑफ ओल्ड कस्टमर्स होते हैं, प्रेजेंट कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, जो हमारे आज के कस्टमर्स हैं, उन सब के नाम होते हैं। तो सेल्समैन क्या करेगा, उन ओल्ड कस्टमर पे मीट करके, मतलब उनके साथ मिलकर रिन्यू सेल करेगा, मतलब दोबारा से उन्हीं को सेल करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि उनको दोबारा से सेल हो जाए। ज़रूरी नहीं है ना कि जिसने एक बार ख़रीद लिया वो ज़िंदगी में ख़रीदेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, पेप्सोडेंट।
हर महीने ख़त्म हो जाएगा, हर महीने खरीदना पड़ेगा। तो जो ओल्ड कस्टमर्स है ना, उनके रिकॉर्ड को खंगाल के उनसे मिलकर दोबारा से उन्हें सेल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बस मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। ये था 6 पॉइंट। 7 पॉइंट था स्पॉटर्स मैथड। द स्पॉटर्स मैथड, इसमें एक जूनियर सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है, एक जूनियर सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो हर एक घर में कॉल कर सके उस पर्टिकुलर टेरिटरी मतलब एरिया, जगह, प्लेस। सेल्समैन को पढ़ा होगा कि सेल्समैन को टेरिटरी असाइन की जाती है। खैर यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं चल रहा, इसमें बस इतना है कि एक सेल्समैन रखा जाता है, जूनियर सेल्समैन, जिसको हर एक घर में कॉल करना होता है और अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने होते हैं। ये ना स्पॉट करता है प्रोस्पेक्ट को ढूंढता है, इसलिए इसको स्पॉटर्स भी कहते हैं। ऐसे सेल्समैन, जूनियर सेल्समैन, जिनको रखा ही इसलिए जाता है ताकि वो हर एक घर में कॉल कर सके और अपने प्रोस्पेक्ट बना सके। एक पर्टिकुलर टेरिटरी में उनको एक टेरिटरी दी जाती है, जैसे कि जूनियर सेल्समैन रख लिया, अब इसको ना कोई एरिया दे दिया, कोई भी एरिया दे दिया, जैसे कि दिल्ली का लक्ष्मी नगर दे दिया, इसको दे दिया लक्ष्मी नगर, कि अब ये लक्ष्मी नगर के हर एक घर में कॉल करके प्रोस्पेक्ट को बनाएगा, ठीक है। ये हो गया स्पॉटर्स मेथड। लास्ट मेथड है द बर्ड डॉग मेथड। बर्ड डॉग एक ऐसे पर्सन के नेम होते हैं, वो पर्सन के नेम होते हैं जो कि हर एक घर में जाके डेफिनेट टाइम इंटरवल के साथ विजिट करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे विजिट करते हैं, इतने टाइम इंटरवल पे। जैसे कि हम अगर टाइम की बात करें कि एक हफ्ते में एक बार तुम्हें विजिट करना ही करना है, फिर दूसरे हफ्ते में एक बार विजिट करेगा, मतलब टाइम इंटरवल सेट कर दिया जाता है और फिर वो जाके डिफरेंट हाउस में विजिट करते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट कर ली तो इन्हें कह देंगे बर्ड डॉग हैं ये, ठीक है। फिर सेल्समैन क्या करेगा, इन बर्ड डॉग से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, कलेक्ट करेगा और उनको सेल्समैन को जो सही लगेगा ना, जो लगेगा कि हाँ ये बंदा कर सकता है, ये खरीद सकता है, तो उसको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। ये अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें और डाल के बर्ड डॉग से जो भी इन्फॉर्मेशन आई है अपनी समझदारी से फिर उन लोगों को प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, बस जस्ट एग्जाम्पल होगा, सीरियसली मत लेना। जैसे ये मीटर चेक करने वाले हर टाइम इंटरवल पे आते हैं, हर एक महीने के बाद आते हैं, मीटर चेक करके चले जाते हैं, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन जाती होगी। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन है, बर्ड डॉग हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर हमारा बिल तैयार होके आ जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, बर्ड डॉग इन्हें कहते हैं। फिर ये सेल्समैन को इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं। यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको सही लगे। अगर आपको लगे कि थोड़ी भी हेल्पफुल थी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।